Hello friends, welcome to Miraya Mind Academy. I am Surendra Mohan, your Vedic Maths teacher. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले आयु संबंधी प्रश्नों के बारे में। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। माता व पुत्र की आयु का अनुपात अगर 7:3 है और उनकी आयु का गुणनफल 756 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें एक सीधा सा शॉर्टकट है हमारे पास। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। जल्दी से देखेंगे कि हम एक x का मान ले लेंगे और उनके अनुपात में लगाएंगे। जैसे कि हम लिखेंगे 7x अनुपात 3x। तो ये जो x का मान हमने लिया है, इससे ही हमारा उत्तर आएगा। उनकी आयु का गुणनफल 756 है, तो दोनों की आयु अब हमारे सामने है माता व पुत्र की। माता की 7x है और पुत्र की 3x है, तो हम दोनों को गुणा करेंगे और इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 7x गुना 3x बराबर 756, जो कि हमें प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है। अब हमें इसका उत्तर निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। 21x² = 756, यानी कि 21x² बराबर 756। अब x² बराबर 756 बटा 21, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जल्दी से देखेंगे। 3 से हम करेंगे पहले। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 बटे में 7। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 36। तो x का जो स्क्वायर अगर 36 है तो x का मान हमें मिल गया यहाँ से 6। तो दोस्तों यहाँ से हम x के मान को इसके अनुपात में लिखेंगे। तो माता की आयु आ जाएगी 7x, यानी कि 7 गुना 6, और पुत्र की आयु आ जाएगी 3 गुना 6। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आती है 42 साल और पुत्र की 18 साल। लेकिन हमारा उत्तर यहाँ से नहीं आता। हमारा उत्तर कहाँ से आएगा? क्योंकि प्रश्न में पूछा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम इसमें दोनों की आयु में 6 वर्ष जोड़ेंगे। हमें वैसे इनके अनुपात निकालना है, तो इसको जोड़ के हमारे पास आता है 48 और नीचे आता है 24। तो इसको अगर हम करते हैं तो इसका अनुपात हमारे पास 2:1 आ जाता है, जो कि हमारा उत्तर है ए। तो हम इस ए को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि कितना शॉर्टकट ट्रिक हमने अभी आज सीखी। इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं, ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं, और आप इसको बहुत जल्दी से प्रैक्टिस करके आंसर निकाल सकते हैं। आइए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, आयु संबंधी प्रश्न। 2 मित्रों की आयुओं का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे मित्र की आयु कितनी है? तो इस तरह का प्रश्न भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और बहुत ही आसान प्रश्न है, और आप इसको फटाफट कर सकते हैं। देखिए जल्दी से हम कैसे करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी अनुपात का प्रश्न आए तो आप सबसे पहले x का मान ले लेंगे। तो आप अनुपात में लिखेंगे 3x अनुपात 2x। तो 2 मित्रों की आयु का अनुपात निकल गया। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि जो बड़ा वाला होगा तो ऑब्वियसली 3x वाला होगा, तो हम 3x को लिख लेंगे। 3x बराबर 2x जमा 5, क्योंकि 5 वर्ष बड़ा है। तो छोटे मित्र की आयु कितनी है? तो छोटे मित्र की आयु के लिए हमें x का मान निकालना है। तो हम यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे? 3x - 2x बराबर 5, और यहाँ से हमें x का मान 5 मिल गया। बस फटाफट हम इसको 2x की वैल्यू में x का मान लगा देंगे। 2 गुना 5 यानी कि 10। तो हमें 3 सेकंड में, हम 4-5 सेकंड में हम बड़ी जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं कि जो छोटे मित्र की आयु है 10 वर्ष है। एक और प्रश्न लेते हैं हम, आयु संबंधी प्रश्न। A और B की वर्तमान आयु का योग 75 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:10 हो जाएगा, तो 4 वर्ष पूर्व A की आयु क्या थी? इस तरह का प्रश्न अगर आता है, जैसे हमने अभी पहले 2 प्रश्न किए हैं, तो आपको वही तरीका अपनाना है अनुपात वाले सवालों में जिस तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम A और B की वर्तमान आयु को x और y मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले x जमा y बराबर 75। ये x जमा y बराबर 75 क्यों है? क्योंकि उनकी वर्तमान आयु का योग 75 वर्ष है, इसलिए हमने ये एक इक्वेशन यहाँ पर हमारी बन गई। उसके बाद हम देखते हैं x 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:10 हो जाएगा। तो यानी 5 वर्ष बाद क्या आयु होगी उनकी, देखेंगे x जमा 5 और y जमा 5, इन दोनों का अनुपात कितना होगा? 7/10। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x जमा 50 बराबर में 7y जमा 35। इसको इधर ले आते हैं, 10x - 7y बराबर 50 उधर गया माइनस में, तो -15 बचता है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम हल करते हैं तो हमारा आंसर जल्दी से निकल आता है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं हल करने के लिए 10x - 7y बराबर -15, और इधर से हमने x + y बराबर 75 को यहाँ पे लिख लिया। x जमा y बराबर 75
इसको हम क्या करते हैं 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना करने पर आप देखेंगे क्या चेंज आता है, यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर भी हम इसको 10y लिख लेते हैं और यहाँ पर ये 750 हो जाता है। तो इसको काट देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को जो हमारे पास आई हैं इनको हम हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, माइनस 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 कट गया, -17y आ रहा है, बराबर में आ गया आपका -765। यहाँ से माइनस कट गया। इधर देखेंगे y बराबर 765/17 और इसको सॉल्व करने पर कितना आता है, 17 चौके 68 और 8 85, 17 पंजे 85, यानी y का मान जो है 45 आ जाता है। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 75 माइनस y यानी 45। तो 45 किया, x की वैल्यू आ गई 30। x की वैल्यू 30 थी और हमें आंसर में क्या चाहिए, 4 वर्ष पहले। तो हम x की वैल्यू में से 4 घटा देंगे, यानी कि 30 में से हम 4 घटाते हैं तो हमारा उत्तर आता है 26 वर्ष। तो हमारा आपका आंसर क्या है, 26 वर्ष, यानी डी इज़ दी आंसर। तो इस तरह से आप आयु संबंधी किसी भी तरह के प्रश्न जिसमें भी अनुपात आता है खासकर, उसके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के सवालों को आप हल कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। और इससे ही रिलेटेड और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य मैथ से गणित के प्रश्न जो है हम सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आपको अगर वैदिक मैथ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की और भी वीडियोज़ हम आगे डालेंगे तो आप बेल आइकन दबाकर भी हमारा नोटिफिकेशन ले सकते हैं, ताकि आप आगे भी इस तरह की वीडियोज़ को देखते रहें और गणित के सभी तरह के सवालों को हल करते रहें। धन्यवाद।